माँ। अरे सोनाक्षी, बेटा किच्चू को बोला था काजू काटने के लिए, देख कितने कम काजू काटे, जरा काट दे। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने सोहा को क्यों कहा कि अगर वो राखी बांधेगी तो ही उसे मोबाइल मिलेगा? इतने टाइम से देवर मैंने कुछ सोच समझ कर ही उसे मोबाइल नहीं दिया ना। अरे सोनाक्षी, कहा मैं उसे वो बड़ा वाला हाईफाई वाला मोबाइल देने वाली, मैं तो बस उसे हमारे जमाने का फोन दे दूंगी, वो भी खुश हो जाएगी, हम भी जब चाहे उससे बातें कर सकते हैं। माँ बात फोन की नहीं है ना, बात ये है कि देवर मैंने एक डिसीजन ली थी कि हम सुहा को फोन नहीं देंगे। राखी एक त्योहार है माँ, एक बहन दिल से मानती है और फिर राखी बांधती है, फिर प्रार्थना करती है। ऐसे नहीं ना माँ कि लालच दे के कुछ किया जाता है। लालच? हाँ, शायद तुम्हारी पीढ़ी को ये लालच लग सकता है, पर हम लोग तो भाई रिश्ते निभाने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े करते। अरे ऐसे ही बच्चों को संभाला है हमने, ऐसे ही बातें मनवाई हैं, या तो उनके मन की कर दो या फिर आजकल की पीढ़ी से बच्चे संभलते कहाँ हैं? खुद ही इतने डरे हुए होते हैं बच्चों से। हम लोग डरते वरते नहीं है कि बच्चे क्या सोचेंगे, उनके मन पे क्या बीतती होगी, ये वो। ऐसे आप सोचते हो ना? देख, आज त्योहार का दिन है ना, आज बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कैसे खुश रहें और दूसरों को कैसे खुश रखें। चल ये काजू डाल दे खीर में और आ जाना। माँ भी ना। अरे हाँ वो क्या वो? थोड़ी मनी। भाई देता है, पति नहीं। मेरा भाई नहीं है तो ढूंढ ले एक दिन के लिए कोई। अरे एलिना और मायरेट आ गए। गोलू बेटा। गोलू। अरे अरे यार, एलिना बेटा, आज के फोटो ना अपने खाते में जरूर पुट करना। हाँ, खाता? मॉम यू मीन सोशल मीडिया अकाउंट? ये ऑफ कोर्स डालूंगी। चलो चलो चल चल। जीजी आओ ना। अच्छा बस हो गया। कुछ मोमेंट जैसे प्राइवेट भी होनी चाहिए। हाँ प्राइवेट में खींच लेना अच्छी से। अरे क्या बात है। हो गया तुम्हारा? तुझे याद है जब तू पहली बार इस घर में आई थी ना, तो न्यूट्रिशनिस्ट बन के आई थी, है ना? और फिर जब तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई तो आंटी जी कैसे विलन बन गई थी ना, कितना मेलोड्रामा हुआ था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। टाइम के साथ ना सब अच्छा ही होता है। फाइनली उन्होंने देव जीजू को तुमसे शेयर करना सीख लिया। And honestly, I'm so relieved कि तू मेरे घर में, यानी कि मेरी कजिन मेरे घर में कोई देवरानी बन के आ गई। Oh my God। वैसे ये चीज फनी है ना, हम दोनों भी कजिन्स हैं और हमारे हस्बैंड्स भी कजिन्स हैं। रियली अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं इस घर में कैसे एडजस्ट कर पाती। I'm always there for you. I know। लो जी, आ गई आज की चीफ गेस्ट। अरे कुछ रंग प्यार। हेलो। कुछ रंग छोड़ दो उसे। दे सामान दे। हेलो। अरे नहीं नहीं बेटा, लड़कियां पैर नहीं छूती। कैसी है तू? ठीक हूँ। खुश रहो, खुश रहो। मेरा बच्चा। अभी देखा मेरी तीनों बेटियों ने माँ के सारे संस्कार कैसे संभाल के रखे हैं। हाँ। अपने घर में इतनी व्यस्त हो गई बेटा कि मायके का रास्ता ही भूल गई। याद तो बहुत आती है माँ, पर वो काम और फैमिली ना एक साथ हैंडल नहीं हो पाता। समझ सकती हूँ। देखना, रिया भी 7 समंदर पार वीडियो पर ही बातचीत होती है, और नेहा यहाँ इतने नजदीक होकर भी आती ही नहीं है बिल्कुल। नेहा आ रही है? नहीं, वो नहीं आ पाएंगी। वो ना उनके ससुराल में पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है, बट उन्होंने राखी भिजवाई है। शुभ, ये क्यूट बॉय अकेले अकेले बुआ की सिर्फ बातें सुन रहा है, कुछ बोलेगा नहीं।
मैं तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा स्वीट हो। एक सेकंड रुको। आजा आजा, आओ बेटा। ये लो, ये तुम्हारी बुआ की तरफ से सबसे फर्स्ट गिफ्ट। लो लो। और ये तुम्हारे लिए। आ जाओ बेटा, आओ। आहा, बुआ ने गिफ्ट दिया आपको। हैप्पी रक्षाबंधन। अरे बाप रे। नमस्ते भाई साहब, आइए। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए बैठिए। हाँ हाँ हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है वेजिटेरियन भी बड़ा टेस्टी बनाया आज। हाँ भाई साहब, टुडे आपको हमारे हाउस का फूड पसंद आ जाए, सौभाग्य हमारा। नहीं 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 नहीं, सौभाग्य तो हमारा है, आपके हाथ का बना खाने को मिलेगा। बस दादा बस, बैठो 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 बैठो। ये तुम्हारा बिग ब्रदर है और ये तुम्हारी बेबी कजिन है। इसका नाम है मिष्टी और ये है आयुष। शेक हैंड करो, शेक हैंड करो। आप मेरे बिग ब्रदर हो, आप मेरे से लिंगा फर्सी खेलोगे? हाँ बेटा, खेलेंगे खेलेंगे, पर थोड़ी देर के बाद खेलेंगे, ठीक है? हाँ, पहले हम रस्म पूरी करते हैं, वैसे भी मुहूर्त हो रहा है। हाँ हाँ, पहले बड़ों का कस्टम। रस्म सेम ही है। सेम ही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैं। अच्छी लग रही। ओ हाँ हाँ, पता नहीं जेब में क्या गड़ रहा है जब से, वही मैं कह रहा हूँ। क्या भाभी? ये है ले। वैसे क्या है इसमें? जीजी, इसमें गोल्ड का पेंडेंट है। भैया, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी भैया? देख कचौरी, तेरी मेरे लिए जो प्रार्थनाएं है ना, उसके आगे कोई भी तोहफा छोटा ही पड़ेगा, लेकिन ये दिल से है तो इसे एक छोटी सी भेंट मानकर रख ले मेरी बहन। भैया, देव के पापा जाने के बाद आप ही का तो सहारा था मुझे। उन दिनों में मैं दूसरे घरों में काम किया करती थी और मैं तो ठहरी अनपढ़। देव को पढ़ाने में आप ही ने तो मेरी मदद की। देव को यहाँ तक पहुँचाने में आप ही का तो साथ रहा है। आपको तो मुझे कोई तोहफा देने की जरूरत नहीं है। चलो जी, मेरा हो गया। अब नंबर है मेरे लायक भांजे का। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ बस ओके। गिफ्ट? क्या गिफ्ट? मेरी गिफ्ट। प्यार में लिपटे कितने। बाप रे, कुबेर का सारा भंडार दे रहा है भैया। ओह माय गॉड भैया, आपने ना राखी को मेरा फेवरेट फेस्टिवल बना दिया है। ये रोज रोज आता रहना चाहिए। प्यार के ऐसे भी कुछ रंग, प्यार के ऐसे भी कुछ रंग। गिफ्ट? गिफ्ट आ गया। अरे यार, मैं गिफ्ट तो लाना ही भूल गया। नहीं, देना ही पड़ेगा गिफ्ट तो। लाया हूँ मैं। संभाल के दुपट्टा। यही है। दोनों देना है क्या? हाँ। ज्यादा गिफ्ट्स लाए हो ना? तू राखी बांधना सीखी? हाँ सीखी। देखो अभी देखते हैं।
लाखों फूल। अब तो मिलेगा। चलो 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 जल्दी से दे दो हमारी। मुझे बताओ कि माँ को सबसे ज्यादा पसंद क्या था? रंग प्यार के। राइटिंग राइटिंग उनकी पोएट्री उनके रूम साफ करते करते मुझे मिली। मैंने सारी पोएट्री का कोलैबोरेशन करके एक बुक छपवा दी है और उस पब्लिश की पहली बुक आप दोनों के लिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे। थैंक यू, बहुत स्पेशल है ये। थैंक यू दादा। जीजी, सौरभ वर्क करके अच्छा ही अर्न कर लेता है, पर गिफ्ट के नाम पे देखो सस्ती सी किताबें पकड़ा के सेल हो गया है। एक हमारे घर की डाटर्स है जिनका बिरादर उन्हें सोना चांदी पैसा सब गिफ्ट करता है, तब भी इतनी हैप्पी नहीं होती। एक हमारे घर की डाटर इन लॉज है जो इन चीप से पन्नों पे इतनी हैप्पी हो रही है। अरे ठीक है आपकी डीज की बारी है। आओ किडीज। दीदी बस करो, मिठाई खिलाओ। अच्छा चलो अब आयुष की भी बारी है ना। वो फिर उसे राखी बांधेंगी, फिर वो तेरा एक्चुअल ब्रदर बन जाएगा, एक्चुअल भाई। राखी बांधने के बाद तुझे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, गिफ्ट्स, मम्मी पापा का प्यार, दादी की सारी फेवरेट डिशेस। ये सब के साथ ओके? ये सब चलेगा तुझे? नहीं, देख मेरे पास एक प्लान है। मुझे वॉशरूम जाना है। सोहा, सोहा। देव, मैं जाके देखती हूँ। तुम रुको सोनाक्षी, मैं बात करता हूँ। देखिए पकड़। सुहाना बेटा, बेटा बेटा, सुहाना बेटा मेरी बात सुनो। आप ऐसे अचानक से ऊपर क्यों आ गए?
मुझे आयुष को राखी नहीं बांधनी। पर क्यों? वो आपका भाई है ना, आपके साथ अच्छे से रहता है, आपसे झगड़ा भी नहीं करता, तो क्यों? यस, ही इज नाइस और वो अच्छा भी है, लेकिन मुझे उसके साथ सब कुछ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। मेरा रूम और दादी उससे ज्यादा प्यार करने लग गई है, और अगर मैंने उसको राखी बांधी तो वो मेरा भाई बन जाएगा, और आपा मम्मा उसे ज्यादा प्यार करने लगोगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। मम्मी पापा सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? अपनी प्रिंसेस से ना। देखो, आप आयुष को राखी बांधो या ना बांधो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों से बस रिश्ते थोड़े और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो आपका भाई है और हमेशा रहेगा, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। देखो, अब जब शुभ इस घर में आया था तब हमने आपकी कोई भी चीज उससे दी थी? नहीं दी थी ना। शुभ और आयुष को आपके हिस्से का प्यार नहीं मिलने वाला, उनको उनके हिस्से का प्यार मिलने वाला है। आपसे हमेशा उतना ही प्यार करते रहेंगे जितना हमेशा से करते आए। तो बताओ, आयुष को राखी बांधोगे या नहीं बांधोगे? स्पेशल लेके आया हूँ। कुछ रंग प्यार के। ये मैं, ये तुम, हम दोनों भाई बहन। ये तो बड़ा स्मार्ट है। देखा कितनी अच्छी गिफ्ट मिली है तुम्हें आयुष से। बहुत अच्छा बनाया बेटा। मैंने बोला था ना उससे राखी मत बांधना, अब वो तेरा भाई बन गया। देखो सब उसे कितना अटेंशन दे रहे। सी, ऑलरेडी सब उसे प्रेज कर। चलो फैमिली फोटो हो जाए, आ जाओ। राखी बांधने का ये मतलब नहीं है कि तुम दीक्षित बन जाओ, ये बस फैमिली फोटो ही है। तुम आयुष्मान वर्मा ही रहोगी। सोहा, ऐसे नहीं बोलते, ये गलत है। सोहा ठीक कह रही है। आयुष, आयुष, मुझे आयुष के साथ फोटो खिंचानी है। आजा। हाँ, लो मैं खींचता हूँ। हाँ, लो स्माइल, कम ऑन स्माइल। थोड़ी सी स्माइल, छोटी सी, छोटी सी। नो 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 पिक्चर। जी जी, आपने सीख किया। जो सिर्फ नाम की दीक्षित है, वो बायोलॉजी वाले दीक्षित को फोटो में रहने से मना कर रही है। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना मजा आया। थैंक यू। यू वेलकम। मुझे आज बहुत खुशी हुई। हाँ, सब इतने अच्छे से गया और पूरी फैमिली एक साथ इतने टाइम बाद, बहुत अच्छा लगा। हाँ सच में, बस
सुहाना थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही है आई गेस आयुष से। आई मीन फैमिली फोटो के टाइम पे उसने जो आयुष से कहा वो मुझे भी बहुत बुरा लगा आयुष के लिए। सुहाना ने जैसा बिहेव किया, जैसा उसे कहा, और तुमने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। तुमने आयुष को हग किया, उसके साथ मस्ती की, फोटोज खिंचाए। आजकल तुम मेरे साथ ऐसे फोटोज नहीं खींचते ना, नहीं खींचते बस। और तुमने आयुष को सिक्योर फील कराया, अच्छा लगा। आई नो, वो ऐसा लगा कि आज दिन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आई मीन आई गेस वो फील कर रहा है अभी कि वो इस फैमिली से अटैच्ड है। वो कहते हैं ना कि सारे लंबे लंबे रास्ते छोटे छोटे कदमों से तय किए जाते हैं। शायद ये आयुष का पहला कदम था हमारी तरफ। एक और गुड न्यूज है, आयुष के अडॉप्शन पेपर्स आ गए। वो अब सिर्फ बायोलॉजिकली ही नहीं, लीगली भी हमारा बेटा है। और तुम इतनी बड़ी बात मुझे इतने आराम से बता रहे हो। दिस इज द बेस्ट न्यूज। ये बेस्ट न्यूज है? हाँ। एक और गुड न्यूज है। क्या? बताओ। बताओ। ये न्यूज ना इतनी अच्छी नहीं थी, और बेहतर हो सकती है। तुम्हारी तो सब ठीक हो जाएगा। राखी बांधने का ये मतलब नहीं है कि तुम दीक्षित बन जाओ। ये बस फैमिली फोटो ही है। तुम आयुष्मान वर्मा ही रहोगे। मैं तो हैरान हूँ सच में भाभी इस बात से कि सोहा ने आयुष को राखी बांधी पर उसे इस परिवार का हिस्सा नहीं माना। और सोनाक्षी ने भी सोहा को समझाने की जरूरत ही नहीं समझी, बस ये कह दिया कि सोहा ऐसे नहीं कहते। देखिए, इसका एक ही तरीका है भाभी, जो पंडित जी ने सुझाया है ना वैसे मुझे करना पड़ेगा। आयुष के नामकरण से ना चीजें जरूर बदलेंगी, लोगों के बर्ताव में बदलाव आएगा। वही करना चाहिए। क्या कहती हैं? हाँ जीजी, वैसे तो ये भर्क ना देव और सोना को करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब यूं ही कीजिए, आयुष को ना सॉलिड दीक्षित बना दीजिए। पंडित जी नमस्ते। देखिए, कल सुबह 9:30 बजे के बाद जो भी पहला शुभ मुहूर्त है, उसी मुहूर्त पे मुझे मेरे पोते का नामकरण करना है। जी। ले बेटा। थैंक यू। ये तुम्हारी नई बुक्स हैं, ओके? आगे की पढ़ाई तुम्हारी इनसे ही होगी, एक बार देख लेना। मैं आज इसकी एडमिशन का सॉर्ट आउट करता हूँ स्कूल में। सोना हो गया? चले? बाय। सुहाना, आर यू नॉट फॉरगेटिंग समथिंग? तुम्हें और कुछ चाहिए? जी, पंडित जी के आने का टाइम हो गया और सोनाक्षी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सोनाक्षी, आज ऑफिस नहीं जा रही हो तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ स्पेशल बना दे। नहीं माँ, अभी निकल ही रही हूँ मैं ऑफिस, इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अच्छा, ये लो, खा लेना ठीक से। मैं निकलती हूँ, देर हो जाएगी। टाटा बोलो। बाय बाय। हाँ पंडित जी। अच्छा, ठीक है। जी, पंडित जी ने फोन किया था, वो 5 मिनट में यहाँ आ रहे हैं। अब इसके नामकरण में कोई वेग नहीं आएगा। आपके पोते आयुष की जन्म कुंडली में? आयुष की नहीं, वेद की। आपसे वेद ही बोलना शुरू कर दीजिए। वेद की कुंडली में ग्रह बड़े बलवान हैं। जैसे ही इसकी नाम और राशि के योग मिलेंगे,
इसके पूरे परिवार की काया पलट हो जाएगी। ये तो बड़ी खुशखबरी है। भाभी सुना आपने? आखिर पोता किसका है? आपका जीजी। और सुनाइए, और क्या है इसमें? एक मिनट। राधा रानी, ये पंडित जी किस लिए आए? नामकरण के लिए। किसका नामकरण? मेरा। अरे बाबा, आयुष का। जीजी उसका नाम वेद पुट करना चाहती हैं। और वैसे भी न्यू लाइफ है तो न्यू नेम होना चाहिए। क्या बात करें, देव और सोनाक्षी तो ऑफिस में है, उनसे बात की क्या ईश्वरी ने? अब इसमें क्या आस्क करने वाली बात है, आप ही ना बस। चलिए बालक को बुलाइए, पूजा शुरू करें। हाँ आती हूँ। ईश्वरी। हाँ भैया। ये राधा रानी क्या कर रही है? देव और सोनाक्षी को बना बताए तो आयुष का नाम बदल रही है, ठीक नहीं है? भैया मैंने सोनाक्षी से बात की थी, पर वो समझ ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँ? मुझे साफ नजर आ रहा है भैया। आपको पता है, आयुष अपने दादा दादी से अभी बात करता है। मैंने देखा उसे उस पर बातें करते हुए। और पता है, वो उनसे इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसका बस चले ना तो वो उन्हीं के पास चला जाए। भैया वो इसी तरह उनसे जुड़ा रहेगा तो हमारे परिवार से कैसे जुड़ेगा और कब जुड़ेगा? भैया नई गांठ बांधने के लिए पुरानी गांठों का खुलना जरूरी है। भैया नया नाम होगा, नई पहचान होगी तो वो अपने आप को इस घर का हिस्सा मानने लगेगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं दादी हूँ उसकी, भला ही चाहूंगी ना। ठीक है, देव और सोनाक्षी को मत बता, लेकिन एक बार तो अपनी बेटियों से बात कर ले, पता चल जाएगा तू सही कर रही है गलत। अरे मेरी बेटियां अपने अपने परिवार में व्यस्त है, खुश है, और मैं भला अपने घर की बात अपनी बेटियों से क्यों करूं? भैया मुझसे बेहतर ये कौन जानेगा कि मेरे छोटे देव की भलाई किसमें है। अब मुझे टोकिएगा मत ना भैया। नामकरण की पूजा का समय हो रहा है, मैं आयुष को लेकर आती हूँ, आप यहीं रहिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं अभी आई। आयुष्मान ROHIT। ओहो, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कवर डाल रहा है नई किताबों पर। बेटा ये बाद में कर लेना, ठीक है? हाँ, अभी हमें कुछ और करना है। लो ये कपड़े पहनो, चलो चलो चलो। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, जा नहीं रहे हैं बेटा। तुम्हारे लिए नामकरण की पूजा रखवाई है मैंने। नया घर, नया स्कूल, नई किताबें, नया नाम। चलो कपड़े बदलो। नहीं, मैंने सोना आंटी से कहा था कि मुझे मेरा नाम चेंज नहीं करना। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था। अब सोना आंटी को फोन करो ना। बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ ना, घर की बड़ी हूँ ना मैं। सोनाक्षी तो मेरी बहू है, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं जानती हूँ ये तेरे लिए बहुत अच्छा है। अपनी दादी की बात मानेगा ना। चल कपड़े बदल। नहीं, ये अच्छा नहीं है। आप मेरी दादी नहीं हो, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। आयुष, जब तुम अपने दादा दादी से बातें कर रहे थे ना, तब मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। तुम्हारे दादा क्या कह रहे थे तुमसे? कि अब यही तुम्हारा नया घर है, हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। कहा ना ये सब तुम्हारे दादा ने तुमसे? अब बताओ, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अब सोना आंटी को फोन करो ना प्लीज। अच्छा मैं करूंगी फोन, लेकिन अभी नहीं, पूजा के बाद, ठीक है? अभी हमारे पास जरा भी वक्त नहीं है बेटा। चलो चलो ना बेटा, चलो 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 मेरा अच्छा बच्चा। पंडित जी आ गया। अरे वाह, इनके माता पिता को भी बुलाइए। बुलाइए ना। पंडित जी, बच्चे के माता पिता तो नहीं आ सकते, पूजा में मैं ही बैठूंगी। मीरा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अपवित्रः पवित्रो वा। डील वाली फाइल तो घर पे ही रह गई। लेट भी हो रही हो, अब तो घर जाना पड़ेगा फाइल लेने। मैं प्रॉमिस करती हूँ ना तुम्हारा नाम हमेशा आयुष्मान रहेगा, कभी चेंज नहीं होने दूंगी। अपने मम्मा को ट्रस्ट करते हो ना? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैंने दादी से कहा कि तुम्हारा नाम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे और तुम्हें, हम दोनों को तुम्हारा नाम बहुत पसंद है ना। हाँ बाबा। शोना बेटा। हाँ। पैर में मोच आ गई, तो मुझे पिकअप कर लेंगे क्या? मैं लोकेशन शेयर कर देता हूँ, डॉक्टर को दिखा देंगे। हाँ बाबा, बस मैं आई। मैम, जब तक आयुष का नेम चेंज का प्रोसीजर नहीं हो जाता तब तक हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं करवा सकते क्या, एडॉक बेसिस पे? श्योर, कर सकते हैं, लेकिन आयुष की आइडेंटिटी आपसे रिलेटेड नहीं होगी। सिर्फ नाम अलग होगा, बेटा तो मेरा ही रहेगा ना। सची पुरंद्राभ्याम नमः स्वाहा। इस हवन पूजा से इस बच्चे का पुराना अस्तित्व इस अग्नि में जलकर भस्म हो गया, और ऐसा मानिए कि इसका नया जन्म हुआ है। नई पहचान के साथ आज से ये आयुष्मान रोहित वर्मा की जगह वेद देव दीक्षित के नाम से जाना जाएगा। बेटा, अरे हवन के धुएं से बेचारी के आंखों में आंसू आ गए। बेटा, कांग्रेचुलेशन, ये तेरे लिए। नई जिंदगी की शुरुआत नीचे से करनी चाहिए। मुंह खोलो, खोलो। अरे बेटा, क्या आयुष, वेद, वेद, जाने दीजिए जीजी, बच्चे वैसे भी बहुत दिनों तो कोई टाक अपने हर्ट पर नहीं लगा कर रखते, अंडरस्टैंड करने लगेगा। पंडित जी, ये लीजिए दक्षिणा। इसरो जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। एक दो दिनों में सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ जीजी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप इस हाउस की बड़ी हैं, आप सी करना, आप जब देव को ये सारी टाक बताएंगी ना, वो कोई ट्रबल नहीं करेगा। लेकिन सोनाक्षी, उसे पता लगेगा ना तो सारा हाउस अपने सर पे उठा लेगी। जीजी, आपको सिर्फ थिंक करना है कि उसे कैसे हैंडल करना है। फोन कहा? जीजी, सोनाक्षी को फोन करने जा रही हैं। हेलो माँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है।
मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि देव, तेरे बेटे का नामकरण हो गया है। अब से वो वेद देव दीक्षित है। देव, देव कुछ बोलना। माँ, क्यों किया तूने ऐसा? उसे आयुष्मान नाम ही पसंद है। वो ऑलरेडी इस बात को लेकर स्ट्रेस था। कैसा है? ठीक है ना? है नहीं, पर ठीक हो जाएगा देव। वो तो छोटा है, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसी के लिए तो हम बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो पूरे परिवार के बारे में सोचे। देव, वो तेरा बड़ा बेटा है, उसके लिए इस घर में अपनी जगह बनाना बहुत जरूरी है। उसे दीक्षित तो बनना ही था देव। देखो, आज नहीं तो कल ये बात वो समझ जाएगा। दिक्कत तो उस बात की है ही नहीं। मुझे चिंता सोनाक्षी की है। सोनाक्षी नहीं चाहती थी कि आयुष का नामकरण हो। अब बस तू उसे बता देना कि मैं पहले ही उसका नाम वेद रख चुकी हूँ। वैसे भी तेरी बीवी है, अब तू ही संभाल उसे। देखना, मुझे वेद के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। देव, तू बता देगा ना उसे? चले अलीना। नहीं, तुम जाओ, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? I mean, तुम्हें आज ब्रांडिंग के लिए कैफे या फिर शॉपिंग पे नहीं जाना? ऑल ओके ना? या ऑल फाइन, बस आज मन नहीं कर रहा है। ठीक, वैसे अच्छा है कि तुम नहीं आ रही। कम से कम इस बहाने मुझे मेरी हाउस वाइफ का घर पे बना हुआ टेस्टी खाना तो मिल सकता है। मिलेगा ना? मिलेगा। बाय। इयररिंग्स कहाँ जा सकते हैं? वो तो मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं और मैं चीजें बहुत संभाल के रखती हूँ। कोई रूम में आया था? नहीं। मॉनसून क्लाउड्स ने मेरी शाइन को कहीं छुपा दिया है। एक ग्लिम्स भी काफी होता है मिसिंग। शाइनिंग ब्राइट फॉर यू। थैंक्स की पोस्ट मेरे लिए है। आई नो, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना मैटर करता हूँ। फैंस के लिए भी कभी कभी मास्क पहनना पड़ता है, बट मुझे ना स्ट्रेंज सी इंट्यूशन हो रही है कि कोई तो रूम में आया था हमें। कौन हो सकता है? मुझे अपने घर में ही सेफ नहीं लग रहा है। हाय। ये देखो, मैं ये आयुष के लिए लेके आई। ठीक, आयुष्मान अच्छा है ना? मुझे भी बहुत पसंद आएगा। तो फाइनली हमारे लिए टाइम निकाल लिया तुमने। And I love this place। इतने सारी मेमोरीज जुड़े हैं ना हमारे इसके साथ। हम यहाँ पे रात में चाय पीने आते थे, कुल्हड़ वाली चाय, और फिर हमारी वो लॉन्ग ड्राइव्स, कभी कभार तो कॉफी भी पीते थे। सो आज अचानक से तुम्हारा ये रोमांटिक वाला मूड कैसे एक्टिवेट हुआ? विषय ऐसा ही होता, मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो लगा तुमने एक अच्छी रिलैक्सिंग डेट के लिए तुमने यहाँ पे बुलाया है।
मैं तो बाबा को ऐसे ही घर पे छोड़ के तुरंत ही आ गई, इतनी एक्साइटेड थी। क्या हुआ? ऑल गुड? परेशान लग रहे हो। सॉरी सोनाक्षी, कैसे बोलूं, माँ का कॉल आया था। अचानक से पता नहीं क्यों उन्होंने घर पे नामकरण रखा था, आयुष का नाम वेद करती। नामकरण? यू मीन ये सारी रस्में पूरी तरह से हमारे घर पे पंडित जी को बुला के हो, हमें पूछे या बताए बगैर? तुम्हें सच में इस सब के बारे में पता नहीं था देव? कुछ नहीं पता था सोनाक्षी, अगर मुझे पता होता तो मैं ये होने देता क्या? नहीं पता था मुझे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमें आयुष के पास जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। पता नहीं क्या फील कर रहा होगा वो। सोनाक्षी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम थोड़ा अपने इमोशंस को काम डाउन कर सको। कैसे काम डाउन करूं मैं? माँ ने जो किया वो गलत किया है देव, उन्हें नहीं करना चाहिए था ये। हमसे एक बार पूछ तो लेती ना माँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, वहाँ खड़े रहो, मैं खुद माँ से बात करती हूँ। सोनाक्षी प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मत करना। अभी जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? अगर अभी हम इस बारे में बात करेंगे तो आयुष माँ से नफरत करने लगेगा। तो क्या वो मुझसे नफरत नहीं करेगा? तुमने ये नहीं सोचा? मैंने उसे एक ही प्रॉमिस किया था कि मेरे होते हुए उसका नाम कभी नहीं बतेगा, लेकिन वो भी नहीं रख पाई देव। और कैसे फादर हो तुम? अपने बच्चे के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो। और कैसे हस्बैंड हो तुम? ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चों के लिए स्टैंड ले? तुम मेरे साथ खड़ी भी नहीं रहना चाहती देव। जो माँ ने किया वो गलत किया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आयुष मेरे बारे में क्या सोचेगा, उससे क्या लगेगा। मुझे पता नहीं मैं आयुष को कैसे फेस करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे हेट करेगा। I have failed as a mother, I have failed देव। मैं अभी जाके माँ से बात करती हूँ। नहीं सोनाक्षी, आई नो तुम हर्ट हो, तुम अभी इमोशनल हो। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। तुम अगर मुझे रोकोगे ना देव, तो मैं उसकी नौबत पे नहीं आने दूंगी। मैंने अपने बेटे से उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और उसमें भी मैं फेल हो गई हूँ। कैसे मुंह दिखाऊं अपने बच्चों को? मैं घर भी नहीं जा सकती, मैं घर आने वाली नहीं। सोनाक्षी, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, they need you। They need me, they need a stronger mother देव, जो मैं नहीं हूँ। मैं उनके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रही हूँ। मैं नहीं आ रही हूँ घर से, मैं नहीं आ रही। सोनाक्षी, आपका नाम वेद आयुष्मान दीक्षित होगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं और सोनाक्षी हमेशा आपको आयुष ही बुलाएंगे।